कुमार झा रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट, फाउंडर खुशहाल बोकारो। आज बोकारो के जो अमरेंदु प्रकाश जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो 2 अप्रैल को विद्यापति पर्व के दिन कहा था जो 5 टॉप शहर बनाएंगे, तो अचानक जितने भी विधायक, सांसद और ये थे एसपी और जब नागरिक, उनको लगा जो कहीं से कोरोना की तरह जैसे जान आ जाए और प्राण बच जाए। इस तरह से बोकारो ऐसे टाइटन की तरह सुंदर जो एरिया था शहर और उसमें इंडस्ट्रीज एंड अदर्स एंड लोग, वो सब बर्बाद होने के कगार पर था, डूबने के कगार पर था। तो लगा जैसे कोई जीवन की प्रेजेंट आ गया हो। और लेकिन उन्होंने उसके साथ कहा था जो कि जब खूब ताली बजी, खूब लोगों ने ये किया, सांस ये लिया और एहसास किया, तो उन्होंने कहा जो कि जैसे, लेकिन पहले जो जैसे शुरू में जो संबंध था, क्वार्टर छोटा भी था, कहीं भी था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी जो आत्मीय संबंध था एक दूसरे के प्रति, किसी भी सुख दुख में सब साथ रहते थे, आत्मा से विश्वास था, धोखा नहीं था और प्रेम से एक दूसरे को मदद करते थे, तभी इतने सारे ज्ञान और सारे देश के स्टेट से हो सका था। तो अभी ये बोकारो होटल है, ये बोकारो होटल है जो बोकारो निवास सबसे पहले शुरू में बहुत ही प्रसिद्ध था और यही एक होटल था जो सबसे पहले यहाँ बना था और बड़े जितने भी थे। उसके बाद से अब जब प्राइवेट होटल बनने लगे तो ये था। तो जो 5 टॉप शहर की जो बात थी, यहाँ बोकारो क्लब है जो सबसे अच्छा बोकारो क्लब यहाँ का जैसे दूसरे किसी शहर में होता है, उसकी ये पहचान थी 5 टॉप शहर की। जो एक क्लब होना चाहिए, टाउन हॉल होना चाहिए, होटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज बढ़िया होना चाहिए, शॉपिंग बढ़िया होना चाहिए, रिलेशन बढ़िया होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो आज अभी ये है पत्थरकट्टा चौक कहलाता है और वहाँ वो राम मंदिर से आते हुए सीधे धनबाद हवाई अड्डा और यहाँ से सीधे चलिए सिटी सेंटर, वो पत्थरकट्टा चौक कहलाता है। वो चौक सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद गांधी चौक। अभी हम इसके बारे में इसलिए कह रहे हैं कि ये अभी बहुत जल्दी ये एक जो सोच है ना, ये अधिकारी और लोगों के सोच, जो जिम्मेदार हैं, अधिकारी हो, प्रशासन हो और मैनेजमेंट हो, इसकी जो सोच में जब परिवर्तन हो जाता है ना, तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला देता है। उसके साथ अपने नीचे लाखों हजारों नागरिक का और संस्था का उसकी उम्मीद और साहस बढ़ जाता है और अपनी अपनी जगह काम करने लगता है। तो अभी जो था, पहले बहुत सी, चूँकि एक समय था जब यहाँ पर कुछ आतंकवादी नक्सल का कोई हंगामा था, तो इसको घेरा कर करके इसको बंद कर दिया गया था। नहीं तो इसके बगल से जो रोड जाता था और उसके पीछे भी जो रोड बना है, जो हमने उसको 86 ही में जब हाई पावर कमेटी बनी थी दुबे जी की, उसी समय में छोटा जो पुल बना था उसको हटा करके वहाँ परसाबेरा में हम बड़े पुल की बात किए थे और मैनेजमेंट कहा था, जिसको फिर छूट जाने के बाद, परिवर्तन सरकार के हो जाने के बाद पांडे जी उसको ले गए यहाँ 36 साल के टाइम में, इसलिए पांडे पुल कहलाता है। लेकिन उसकी शुरुआत हम ही ने की थी और मैनेजमेंट से मैंने एक ले लिया था परमिशन, जो छोटा शिफ्ट कर दिया गया, बड़ा बनेगा। खैर, ये शुरुआत सबका एक होता है, रिले रेस होता है, सब मिल करके काम किया जाता है। यही चीज़ पहले थी भावना। अभी हम ये कह रहे हैं कि ये भर्रा है समझ में, और भर्रा के बगल से जो अपना अंदर है, लेकिन ये जो रोड है तो उधर से जो आ रहा है ये रोड, यहाँ से ये बोकारो होटल के दक्षिण साइड से होते हुए आगे जो उधर से जाते हैं आशालता से होकर करके वो रोड में मिलती है और वहाँ से चास चला जाता है। तो यहाँ के लोगों को ये सुविधा, यहाँ गाड़ी लेकर के जाने का नहीं है, उसको ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। यहाँ से चिन्मया से फिर वहाँ आशालता और वहाँ होते हुए। लेकिन बहुत जल्दी इस साल 23-24 में, इस साल के 1 तक ये यहाँ से रोड बन जाएगा इसके बगल से, और इसकी संभावना है। और इसके लिए प्रशासन और सांसद वगैरह जो हैं, विधायक, ये लोग ये करके प्रस्ताव दे रहे हैं जिससे कि ये रोड यहाँ से सीधे चीराचास चला जाएगा। तो इतना जो घूम करके जाना पड़ता है लोगों को फिर ये चीराचास, वो नहीं होगा। इसीलिए ये बोले जो कि सोच में एक बार परिवर्तन जब हो जाए किसी के, और ये सब संभव हो रहा है बोकारो स्टील के डायनेमिक डायरेक्टर श्री अमरेंदु प्रकाश जी के कारण। और हाल ही में जब भी वो अपने मीटिंग में अधिकारी से मिलते हैं, टाउन सर्विस या अदर से कहीं से भी, तो सबको बोलते हैं जो कि देखो 5 टॉप शहर बनाना है, क्या करते हो।
क्या करना चाहिए और सोच के करो कोई काम जो 5 टॉप स्टार बनाना है। अभी हाल में जो मिथिला सांस्कृतिक परिषद है उसमें फिर विद्यापति पर्व जो उन्होंने कहा था उसमें फिर मुख्य अतिथि होकर के आएंगे। और उसी के संबंध में जब लोगों ने वहाँ के गया था कि मिलने के लिए तो उनसे पूछा जो कि अभी बताओ जो कि 5 साल में जो हमने कहा जो कि ये 5 टॉप स्टार बनाएंगे उसके लिए आप लोगों ने क्या किया। तो खुशहाल बोकारो के नाम से हम अमरिंदर झा, जबकि ऑलरेडी उसके बाद अप्रैल के बाद से शुरुआत की थी और सबसे पहला 2 अप्रैल के बाद 7 मई को अनेक संस्था को जो ये करके एक रेलवे जो कनेक्ट हुआ था बहुत वर्षों साल के बाद 34 के बाद, वहाँ उसको एक मिथिला का जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर वाजपेयी जी का था उस दिन सबको ला करके उसको किया, भावनात्मक संबंध जोड़ने की शुरुआत की थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पार्क लाया गया जो गढ़वा जा रहा था, बहुत बड़ी बात थी जो अमरेंद्र प्रकाश के कारण यहाँ रहा और हम लोगों की मांग पर रहा और वो सब स्वीकार किया गया, सरकार भी और मोदी जी भी। उसके बाद टूल रूम जो है सो जैना मोड़ में 300 करोड़ का हो रहा है। उसके बाद सॉफ्टवेयर पार्क 5 साल से पड़ा था, देवघर सिंधी सब जगह बढ़ गया, जो कि सबसे ज़्यादा अधिक IT वाले और देश विदेश में काम करने वाले स्टार्टअप यहीं थे, लेकिन इसको पीछे रह गया था, वो भी हो गया। एक ही है अब जो साइंस सेंटर जो 100 करोड़ का डॉक्टर कलाम का और समरेश दादा का किया हुआ 2002 में है, जो कलाम साहब सोचे थे इसको पूरे देश में सोचे सेलेक्ट किए थे इस एरिया में। कारण है जो कि ये बंगाल और इस एरिया जो बिहार का एरिया झारखंड का, वहाँ मैथमेटिकल ज़्यादा ब्रेन रहता है इधर लोगों में शुरू से सदियों से, इसीलिए यहाँ है। और बोकारो स्टील जिस तरह से प्लान था हाई स्कूल लेवल में बहुत अच्छे बच्चे देश विदेश में अच्छे कर रहे थे, इन्होंने उसको यहाँ साइंस सेंटर की शुरुआत की थी। ये वैज्ञानिक यहाँ वर्ल्ड लेवल का तो यहाँ प्रमोट किया जाएगा, बनाया जाएगा, जो कि इसरो से आगे चल करके इसरो का एक केंद्र बन जाएगा। लेकिन जब हम 4 स्टेट घूमे थे, हैदराबाद, बम्बई, पूना, उसमें वर्ल्ड मीट में थे बेंगलुरु में, और उसमें जो बात हुई सब देश और विदेश के सब लोग थे रिसर्च, उसमें जब हुई जो कि साइंस सेंटर वहाँ ये होगा, साइंस सेंटर बनना चाहिए, यही अब आगे का कैरियर होगा। तो उसमें यहाँ हम लोगों ने जब आके कहा जो कि ये मकान पड़ा है 18 साल से, तो पता ही नहीं था प्रशासन को जो कि कहाँ है क्या। कई मुद्दत करने के बाद सांसद, विधायक और प्रशासन DC को, CM को लिखने के बाद नवंबर में गए थे DC जो वहाँ शुरुआत करने के लिए बोले, लेकिन दुर्भाग्य है जो कि वो कलाम साहब का और ये ऐतिहासिक यात्रा थी यहाँ की बोकारो की, उनकी की हुई बहुत बड़ी सोच का एक परिणाम था जो दूरगामी प्रभाव लाएगा। लेकिन वो 100 करोड़ का बनने वाला है कलकत्ता की तरह साइंस सेंटर, उससे ये लोग फिर से जैसे देवघर ले गया लूट के, गढ़वा ले जा रहा था लूट करके, वैसे ही यहाँ साइंस सेंटर भी सिंदरी जहाँ बंगाल बॉर्डर है वहाँ कुछ भी उसका उपयोग नहीं होगा। और मोदी जी की जो योजना कानून है रिफॉर्म, इसमें दिया हुआ है कि वह बिना ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे जगह लगे जहाँ की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है। तो वो बोकारो में था, उसको अधूरा छोड़ दिया है। और वह कलाम साहब, समरेश दादा का देन है और ऐतिहासिक चीज़ है, और यहाँ से ज़्यादा उपयोग होगा। महानगर 5 टॉप सिटी बनने जा रहा है बोकारो, 6 लेन बनारस का, ये 4 लेन एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा बोकारो का, इंडस्ट्रियल पार्क जैसा हमने कहा, सॉफ्टवेयर पार्क और ये सब सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ से सिंदरी ले जाने की मैंने साजिश की जा रही थी। बोकारो को छुआ तक भी नहीं, देखा तक भी नहीं, एग्जामिन भी नहीं किया। इसीलिए ये जो अभी आ रहा है ये सोच बोलते हैं, जो सोच है एक तरफ डायरेक्टर का जो 5 टॉप अफसर बनाए गए, तो उसके साथ साथ DC और सांसद और विधायक को भी होना चाहिए जो कि 5 टॉप अफसर बने। उसमें राजनीति के चाहे छोटा क्षुद्र राजनीति, वोट की राजनीति का बंगाल के बॉर्डर पर नहीं जाना चाहिए। और ये अगर जाता है तो ये आग्रह है, और नहीं आग्रह मानेंगे तो यही अप्रैल के बाद जब परीक्षा ख़त्म हो जाती है तो यहाँ के सभी विद्यार्थी और अभिभावक और ये शिक्षक, ये हम लोग रोड पर होंगे, ऐसा सांसद विधायक को कह दिया गया है, DC को कह दिया गया है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जो कि वो इसके 5 टॉप अफसर के बारे में जैसे डायरेक्टर सोच रहे हैं, उसके साथ साथ सांसद, विधायक और DC को भी सोचना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर तक वहाँ की बात जानी चाहिए। और सिंदरी जो हमारा अधिकार है बोकारो को, जहाँ पहले से बन चुका है, वहीं 100 करोड़ का साइंस सेंटर ने तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टूडेंट को जरूरी हो गया है, उसमें काफ़ी भार हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। दूसरी बात, इतना साइंटिफिक ब्रेन जो है, हमारे बच्चे जो जितने बाहर हैं वह यहाँ गाइड करेंगे उस साइंस सेंटर से, जिससे कि यहाँ के बच्चों के माध्यम से काफ़ी उन्नति होगी या काफ़ी बढ़ना होगा। तो यही कहते हैं कि साइंस सेंटर 100 करोड़ का यहाँ बने, यहाँ का हक है। डॉक्टर कलाम का अपमान होगा, समरेश सिंह का नामो निशान मिटाने की साजिश है, और वहाँ बंगाल बॉर्डर पर कुछ नहीं होगा।